हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयजा कुक फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी सी मूंगफली की दाल मोठ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी। तो शुरू करते हैं मूंगफली की दाल मोठ बनाना। तो ये मैंने 1 कटोरी यानी 2 कटोरी मैंने नॉर्मल मूंगफली ली है, जो हम लोग घरों में खाते हैं। तो 1 कटोरी जी ली है और 1 कटोरी और हम आपको नाप के दिखाते हैं। तो 2 कटोरी मूंगफली की दाल मोठ ली हुई है। इसको मैंने छील लिया था मूंगफली को घर में ही इसको, और इसकी छिक्कल नहीं हटाने हैं इसको इसी तरीके से। और जो गंदी वगैरह हो मूंगफली उसको आप हटा सकते हैं। 2 कटोरी मैंने मूंगफली ले ली, इसको अब हम एक तरफ रख देते हैं। और 1 कटोरी मैंने बेसन लिया। जितनी हमने मूंगफली कटोरी ली थी वही कटोरी से मैंने बेसन नापा है। 1 कटोरी बेसन लिया हुआ है हमने। बेसन को मैंने एक बाउल में कर लिया है। तो अब हम लेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, फिर लेंगे मीठा सोडा आधा चम्मच, जो घर में हम लोग खाते हैं। मीठा सोडा डाल देंगे हम। आधी से भी आधी चम्मच लेंगे हम नींबू का फूल, इसको नींबू का सत भी बोलते हैं। तो हम जी बिल्कुल चीनी के दाने के तरीके होता है, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम फूड कलर। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम बेसन को फेंटेंगे। तो बेसन को हम इस तरीके से फेंटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और बेसन को फेंटते जाएंगे। हम एकदम से पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, वरना इसको ना ही हमें ज़्यादा पतला करना है ना ही बिल्कुल गाढ़ा करना है। अगर हम पतला या गाढ़ा करेंगे तो जी बेसन मूंगफली में बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगा, और जी एकदम से कढ़ाई में जाते साथ ही एकदम से छूट जाएगा बेसन। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी कर करके इसको फेंटते जाएंगे डाल डाल के। अगर आपके पास नींबू का फूल यानी नींबू का सतना हो तो आप इसमें नींबू भी 1 चम्मच निचोड़ के डाल सकते हैं। ये डालना बहुत ज़रूरी होता है। बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया। तो मैं आपको बता दूं पानी इसमें कितना लगा है। तो जितना मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, तो यानी 1 कटोरी पानी लगा हुआ है। सिर्फ इतना सा पानी, 1 चम्मच पानी बच गया सिर्फ, वरना पूरा पानी लगा है 1 कटोरी। तो देखिए बेसन अच्छे से फेंट लिया है। बेसन को मैं आपको बता दी थी किस तरीके का घोल हमें चाहिए होता है मूंगफली की दाल मोठ बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें बेसन चाहिए होगा। ये बिल्कुल परफेक्ट घोल बना हुआ है बेसन का। तो अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली। ये मूंगफली अब हम डाल देते हैं इसमें, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मूंगफली को बेसन के घोल के साथ मैंने इसको सेट कर लिया है, मतलब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो इसको हम ढक के रख देते हैं। मूंगफली की दाल मोठ को चटपटा बनाने के लिए तो ये लिए हुए हैं मैंने मसाले। तो मसालों में मैंने 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। 2 छोटे छोटे मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हुए हैं। 1 चम्मच मैंने आमचूर पाउडर लिया हुआ है। आधा चम्मच मैंने जीरा लिया हुआ है। आधा चम्मच मैंने चाट मसाला लिया हुआ है। स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया हुआ है, सफ़ेद नमक जो हम लोग घर में खाते हैं। 1 चम्मच मैंने धनिया लिया हुआ है, पिसा धनिया पाउडर। 10 मैंने लौंगे ली हैं। काला नमक लिया हुआ है। 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं। तो अब इसको हम सारे मसालों को एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। और हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मसालों को हमें पहले से ही पीस के रख लेना है, हमें बाद में नहीं पीसना है। क्योंकि जब हम मूंगफली फ्राई करेंगे फिर उसमें ठंडा होने के बाद डालेंगे तो मसाले बिल्कुल उसमें सेट नहीं होंगे। तो हमें मसालों को पहले से ही पीस के रखना होता है। एक हम जार लेंगे और इसमें सारे मसालों को हम डाल देंगे। मिक्सी में मैंने मसालों को पीस लिया है। अब इसको हम प्लेट में एक निकाल लेते हैं।
कितने बढ़िया मसाले बने हो, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। पिसे हुए मसालों को अब हम एक तरफ रख देते हैं। कढ़ाई पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट हो जाएंगे, 10 से 15 मिनट हो जाएंगे जब हम इसमें फ्राई करेंगे मूंगफली। जब हम मूंगफली फ्राई करेंगे तो गैस को ना ही हमें हाई रखना है, ना ही हमें बिल्कुल स्लो रखना है, बिल्कुल मीडियम साइज़ पे हमें गैस को जला के रखना है। जब तेल गरम हो जाएगा, जब इसमें हम मूंगफली फ्राई करेंगे, तो तेल अभी गरम हुआ नहीं है, जब गरम हो जाएगा जब इसमें हम फ्राई करेंगे मूंगफली। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और मूंगफली जो है बेसन में अच्छे से सेट हो गई है, ये देखिए। तो अब हम लेंगे एक झावा। तो झावा हम लेंगे इस तरीके से, जैसे हम लोग पूड़ी वगैरह बनाते हैं, इसी तरीके से हमें झावा लेना है और इसी से हम झावे से डालेंगे। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। इसको हम ऐसे भर लेंगे। अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और एक हम लेंगे इस तरीके से चम्मच हो या कोई भी चीज़ हो, इस तरीके से डंडी वाली, तो डंडी से हम इस तरीके से इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से, जिससे ये अलग अलग हो जाए। देखिए चम्मच की डंडी से मैंने इसको सबको अलग अलग कर दिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे कम से कम 8 से 10 मिनट तक, जी अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी ना हो जाए बिल्कुल से। जैसे हम लोग बाज़ारों में खाते हैं मूंगफली की दाल मोठ, बिल्कुल उसी तरीके से ही बनेगी, उसी तरीके से ही बिल्कुल स्वाद आएगा और बहुत ही बढ़िया बनेगी और कम पैसों में, ज़्यादा पैसे भी नहीं, पैसों की बचत और बढ़िया सामान मिलेगा घर में। हम लोग बना के खा लेते हैं, मतलब कोई भी हानिकारक चीज़ भी नहीं डालते हैं। और इसको हम चलाते रहेंगे बराबर इस तरीके से और आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। आपकी मूंगफली की दाल मोठ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बनाने में। मूंगफली की दाल मोठ जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हुई है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी आवाज़ आई। जो मूंगफली की दाल मोठ मैंने फ्राई करके निकाली थी, ये देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही। तो अब इसी में, जैसे गरम गरम है तो इसी में हम मसाला डाल देंगे। तो मसाला अपने हिसाब से चटपटा जितना चाहें, जितना तीखा खाना पसंद करते हैं तो उसी हिसाब से आप मसाले डालते जाइए। तो देखिए गरम गरम में हम मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम दूसरी जो मूंगफली थी वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसको हमें तुरंत इस तरीके से इसको अलग अलग करते रहना है, इसको इस तरीके से, जिससे ये अलग हो जाए। जैसे हमने पहले मूंगफली फ्राई करी थी, इसी तरीके से हम तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाती है वैसी वैसी झार बिल्कुल कम होता चला जाता है। जी देखिए कितना कम हो गया झार। जब हमने डाली थी मूंगफली तो कितना झार ऊपर से था, ऊपर तलक था। और देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हो रही हैं। ये भी मूंगफली फ्राई हो गई है परफेक्ट तरीके से। ये देखिए कितनी बढ़िया से, ये देखिए। तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकाल के इसमें हम मसाला लगा लेंगे। देखिए इसमें भी आवाज़ कितनी बढ़िया आ रही है। बनकर तैयार है मूंगफली की दाल मोठ। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। तो आपका कभी भी मन हो मूंगफली की दाल मोठ खाने का तो आप इस तरीके से बनाइए मूंगफली की दाल मोठ। और आप इसको चाय के साथ भी खा सकती हैं, ऐसी भी खा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनी हुई है, जैसे हम लोग बाज़ारों में खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही बनी हुई। आप अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको मूंगफली की दाल मोठ बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी आपकी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में।